वेलकम माय वेरी प्रीशियस स्पाइसीज। कैसे हैं आप सब? आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन कौन सी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके तो शुरू करने से पहले पाइसेस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। शायद आप रिलेट करें, शायद आप रिलेट ना करें, शायद आप पूरी रीडिंग से रिलेट ना करें, कुछ पार्ट से रिलेट करें। और मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ, कुछ लोग कमेंट करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी नहीं है तो इट्स टोटली फाइन। आपको हर चीज़ अपने दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही नहीं है या फिर अच्छा नहीं है या फिर आपको नहीं सुनना है, तो आप रिलीज़ कर सकते हैं पूरी रीडिंग को। ठीक है, तो हर चीज़ आपको अपने दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप नहीं रिलेट कर रहे हैं, आप नहीं रिलेट कर रहे हैं, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, और आई एम सो ट्रूली वेरी ग्रेटफुल जितने भी लोग वीडियो पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। मेरा बहुत बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप सभी के लिए पाइसीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम क्या देख रहे हैं कि आपके पर्सन कौन सी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपके पर्सन स्टैंड कर रहे हैं। वाओ, द स्टार। ओके, 5 ऑफ विंटर्स, 4 of summers एंड 6 ऑफ विंटर्स। ऑल राइट, तो पाइसेस यहाँ पे जो मेजर एनर्जी दिख रही है वो हीलिंग की एनर्जी दिख रही है। द स्टार कार्ड है और स्टार कार्ड बता रहे कि कुछ समय से हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ी सी नेगेटिविटी में थे पिछले कुछ महीनों में या फिर पिछले कुछ दिनों में। थोड़ा सा इनका नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड था क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी इनकी लाइफ में जो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी या फेवरेबल नहीं थी। कहीं पे शायद से कुछ फेलियर मिला हो या फिर किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, उससे पर्सन हील कर रहे हैं और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फेथ रख रहे हैं यूनिवर्स पे या फिर उस हायर एनर्जी में जिस पे ये बिलीव करते हैं। तो यूनिवर्स से या डिवाइन से कनेक्टेड भी दिख रहे हैं और अब ये ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं, लाइफ में पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो इनका एक फेज़ रहा होगा या फेज़ आया होगा जहाँ पे इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पे भी दिख रही है। बट द स्टार और 5 ऑफ विंटर्स दोनों कार्ड हमें जो बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये पर्सन उस एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से। और जिस भी लड़ाई झगड़े, डिसअपॉइंटमेंट या फेलियर में ये पड़े थे, उस चीज़ ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया है और इन्हें ये समझ में आया है कि कौन से लोग इनके अपने हैं, कौन से लोग अपने नहीं हैं और कौन सच में इनके लिए कौन से ऐसे लोग हैं जो दिल से इनका अच्छा चाहते हैं। तो कई सारी लोगों की रियलिटी इन्हें पिछले कुछ समय में समझ में आई है और अब ये अपना सही गलत का बेटर तरीके से पहचान कर पा रहे हैं और पहले जो कुछ भी हुआ है उसको भुला के एक नई एनर्जी सीख कर रहे हैं या फिर एक नई एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्प्रिंग भी है जो कि बता रहा है कि ये कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में और एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे इनका करियर भी अच्छा चले और इनकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चले। ये घर पे भी अपने फोकस कर पाएँ या फिर अपने पर्सनल रिलेशनशिप पे भी फोकस कर पाएँ और अपने करियर पे भी फोकस कर पाएँ। तो अगर ये करियर के लिए अपने बहुत ज़्यादा समय से सीरियस नहीं थे तो यहाँ पे सीरियसनेस दिख रही है अपने काम के लिए भी और इक्वली अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी और अपने पर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी। तो दोनों अभी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को। यहाँ पे 4 ऑफ समर्स भी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्हें लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी मिली थी और उस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था उस टाइम पे और उस चीज़ का इन्हें रिग्रेट हो रहा है थोड़ा सा। तो हो सकता है कि पास्ट में इन्हें कोई जॉब ऑफ़र मिला हो या फिर पढ़ाई की बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हों या फिर बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिली हो, किसी ने कुछ ऑफ़र किया हो बट उन्होंने उस टाइम पे उस ऑफ़र को लिया नहीं था और थोड़ा सा
उस चीज़ को लेके इन्हें रिग्रेट दिख रहा है, पछतावा दिख रहा है कि उस टाइम पे चीज़ें अच्छी चल रही थी पर मैंने उस चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं दी, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो उस चीज़ का थोड़ा सा रिग्रेट चल रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ विंटर्स और 4 ऑफ समर्स को अगर हम दोनों को कंबाइन करके देखते हैं तो क्या दिखता है कि पहले कुछ गलत हुआ है जिसे सही करना है। मतलब पहले कोई चीज़ थी अच्छी जिस पे हमने फोकस नहीं किया था, तो अब हमें उस चीज़ पे फोकस करना है। तो जो पहले की ये दोनों कार्ड साथ में ये भी बताते हैं कि जो पहले की गलतियां थी उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ विंटर्स है। 6 ऑफ विंटर्स इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द स्टार कार्ड। यहाँ पे भी किसी ऐसी जगह से निकलते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि इनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और ये किसी ट्रबल टाइम से निकल रहे हैं, किसी मुश्किल समय से निकल रहे हैं, किसी मुश्किल परिस्थिति से निकल रहे हैं। और 6 ऑफ विंटर्स कई लोगों के लिए ट्रांसफ़र्स भी बताता है, रीलोकेशन भी बताता है। तो हो सकता है ये एक शहर से दूसरे शहर में जाएं या फिर एक घर से दूसरे घर में जाएं, अपना घर चेंज करें, अपनी गाड़ी चेंज करें या फिर अपनी सिटी या अपनी जॉब चेंज करें। वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। अब पाइसेस हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली, वेरी वेरी क्लियरली। Please show us clearly. चलिए आपके लिए फीलिंग्स देखते हैं। यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 4 of Pentacle, 2 of Cups, 9 of Pentacle। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहले जस्टिस के बारे में बात करना चाहूँगी मैं, और जस्टिस आया है यहाँ पे। जस्टिस बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है फीलिंग्स में आने के लिए, क्योंकि जस्टिस ये बता रहा है कि जिस तरीके से आपने अपना समय, अपनी एनर्जी और अपने एफ़र्ट्स इस पर्सन के साथ में लगाए हैं, सेम चीज़ ये आपको रिटर्न करना चाहते हैं। मतलब एक सेंस ऑफ इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे पाइसेस दिख रहा है कि जो जैसा आपने किया है वैसी ही फीलिंग्स और इमोशन ये आपके लिए भी रख रहे हैं। जस्टिस ये भी बताता है कि अगर अभी तक आपकी फीलिंग्स में डिफरेंसेस थे कि आप ज़्यादा फील कर रहे थे या फिर आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे और ये कम इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो अब ये इक्वल आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं या फिर आपको इक्वल तरीके से देखते हैं। मतलब कि अगर मैं एक सिंपल एक लाइन में बताऊं तो जैसा आप इनके लिए इतने समय से फ़ील कर रहे थे, अब ये सेम वैसा आपके लिए फ़ील कर रहे हैं और सेम चीज़ आपको रिटर्न में देना चाहते हैं। तो अगर आपने इन्हें अपने एफ़र्ट दिए हैं, आपने इन्हें सपोर्ट किया है, आपने इनकी केयर की है या फिर आपने इनको अपना प्यार दिखाया, तो सेम चीज़ ये रिटर्न करना चाहते हैं। तो आपके कनेक्शन में एक बैलेंस बनते हुए दिख रहा है। ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल की तरफ भी देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल हमेशा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। तो अगर ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे हैं या आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल फील कर रहे हैं, तो उससे ये समझ में आता है कि ये पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन है। ये ऐसा फील करते हैं कि आप इन्हें सपोर्ट करते हैं इमोशनली, या फिर अगर ये किसी टफ़ टाइम में होते हैं तो आप इन्हें सपोर्ट करते हैं या फिर आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या फिर आप इनकी केयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। एट द सेम टाइम किंग ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहना चाहते हैं। तो अगर ये आपको किसी भी तरीके से अभी देखते हो, शायद आप अभी इनके फ्रेंड हो या फिर शायद आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे थे या अभी हो रिलेशनशिप में, तो ये सेम रिलेशनशिप को लंबे समय तक लेके जाना चाहते हैं। मतलब आपको अपने फ्यूचर में भी देखते हैं, क्योंकि देखिए ये किंग ऑफ पेंटिकल जहाँ बैठता है वहाँ पे ये बैठा रहता है, बहुत समय
तक बैठा रहता है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्लांट्स आर ग्रोइंग ऑन देयर लेग, मतलब ये बहुत ही समय से एक ही जगह पे बैठे हैं। तो हाँ, ये इनकी फीलिंग्स बताता है कि आपके साथ कोई स्टेबल कनेक्शन रखना चाहते हैं जो ज़िंदगी भर में साथ में चले इनके, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स भी है। 2 ऑफ सॉर्ट्स एक चीज़ मुझे यहाँ पे बता रहा है कि शायद इस पर्सन को पूरे तरीके से आपकी फीलिंग्स नहीं पता हैं, या फिर अगर आपकी पूरी फीलिंग्स इन्हें पता है तो ये अपनी पूरी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने अपने दिल तक ही रखी है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव मोड में अभी नहीं दिख रहे हैं। तो इमोशनल एक डिटैचमेंट यहाँ पे हो सकता है अभी, कि अभी पूरी बात बताई नहीं है, या फिर अभी पूरे तरीके से खुद को एक्सप्रेस नहीं किया है, अपनी सारी फीलिंग्स खुल के बोली नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन भी इस पर्सन को लग रहा है, किसी ना किसी वजह से ये कन्फ्यूज़ हैं। तो ये कन्फ्यूजन बहुत सारी चीज़ों की वजह से आ सकता है कि अगर ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना सीख कर रहे हैं या फिर रहना चाहते हैं, जो आपने इनके लिए किया है या आपके लिए वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन दिख रहा है, या फिर जो रियलिटी जैसी है उसको वैसा देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पाइसिस के आपका इस पर्सन के साथ में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, या तो आपका जो इम्प्रेशन है यहाँ पे, इम्प्रेशन और कम्युनिकेशन ये 2 चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आउट ऑफ बैलेंस हैं। मतलब कि या तो ये जिस तरीके की ओवरऑल पर्सनालिटी है आपको पता नहीं है, या फिर आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है इस पर्सन को पता नहीं है, या फिर ये फीलिंग्स और इमोशंस भी हो सकते हैं कि एग्जैक्टली आप जैसा फील करते हैं इस पर्सन को एग्जैक्टली पता नहीं है, या फिर ये जैसा फील करते हैं आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, कुछ चीज़ें हैं जो दिख नहीं रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है, अभी भी पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं हुई है, या फिर इस पर्सन ने खुल के अपने बारे में आपको बताया नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल भी है। 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपकी कुछ बातों को, आपके साथ हुए कुछ इंसिडेंट्स को इन्होंने बहुत ही दिल से लगा के रखा हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा अपने दिल के करीब होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं पाइसिस, कि अगर आपका इनसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या फिर आपने इन्हें कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो इन्हें अच्छी नहीं लगी है, तो उन सब बातों को, वो सब बातें अभी भी इफ़ेक्ट कर रही हैं, इन्हें कहीं ना कहीं बॉदर कर रहे हैं, या फिर वो अभी भी उन सारी बातों को सोचते हैं। और अगर ये कोई अच्छी बात है कि आप के साथ इनके जो रीसेंट पास्ट जो अभी हुआ पास्ट है, वो अगर अच्छा रहा है, तो हो सकता है वो उन सारी बातों को दिल से लगा के रखा हुआ है उन्होंने। पर कुछ चीज़ है जो इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। मोस्टली मुझे ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है। तो अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन है, या फिर कुछ बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं, तो हो सकता है कि उसे रिलीज़ ना कर पा रहे हो, उसे मतलब दिल से निकाल नहीं पा रहे हो, भुला नहीं पा रहे हो, या फिर हो सकता है किसी बात के लिए आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। ये भी पॉसिबल है। इवन दो इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें हो जाती हैं और वो दिल में रह जाती हैं, तो वैसा यहाँ पे कुछ इमोशन दिख रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स आप दोनों के बॉन्ड के बारे में बता रहा है, और ये पर्सन आपसे कितना इमोशनली अटैच्ड है ये यहाँ पे दिख रहा है। तो नो डाउट ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं, इमोशनल फील करते हैं आपके लिए, आपके साथ एक बॉन्ड महसूस करते हैं, ऐसा बॉन्ड जो इन्हें पता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, और ऐसा बॉन्ड जो शायद इनका कभी किसी और से बना नहीं हो। तो काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए लग रही है। तो हो सकता है इस पर्सन के दिमाग में हो कि ये आपके साथ बाहर जाएं, या फिर घूमें, या फिर आपके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। वन थिंग आई कैन अश्योर यू विद दिस कार्ड इज़ कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, आपसे बातें करना पसंद है, या फिर जिस भी एक्टिविटी में आप दोनों इन्वॉल्व हैं वो चीज़ करना आपके साथ बहुत ज़्यादा पसंद है इस पर्सन को। और यहाँ पे फिर 9 ऑफ पेंटिकल भी है। ये आपको 9 ऑफ पेंटिकल की तरह भी देखते हैं। तो जिस तरीके से पाइसिस आप अपनी लाइफ में हैं, वो आप शायद बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं, या फिर आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। कुछ ऐसी आप में बात है जो दूसरों से अलग है,
कुछ ऐसी बात है आप में जो आपको चार्मिंग बनाती है या फिर दूसरों से अलग बनाती है, और वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। तो यहाँ पे ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, अबंडेंट दिख रहे हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं और सक्सेसफुल भी मुझे लग रहा है। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें आप में हो जो इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपसे, या फिर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग, लोगों से अलग, लोगों से डिफरेंट इन अ गुड वे बनाती हैं। तो उस चीज़ को ये रिकग्नाइज़ करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, वो चीज़ इन्हें फैसिनेट करती है, राइट। चलिए अब देखते हैं कि क्या पॉसिबल स्टेप्स आपके टुवर्ड्स ले सकते हैं, या फिर क्या इनके दिमाग में एक्शन लेने का चल रहा है आपके टुवर्ड्स, क्या कर सकते हैं, इनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं, या फिर और कुछ फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओह ओके, यूनिवर्स, 6 of Wands, ओके, नाइस कार्ड। द लवर्स आया है यहाँ पे, कैन यू इमेजिन दिस। ओके, 5 of Swords, 5 of Swords दोबारा से आया है, देखिए यहाँ भी था और यहाँ भी था। Queen of Wands, Ace of Swords, 8 of Wands, ओ माय गॉड। तो सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि यहाँ पे बहुत ही सारी फास्ट मूविंग और फायरी एनर्जीज़ हैं। तो जो फायर है और जो फास्ट मूविंग एनर्जीज़ हैं, ये दोनों चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव करने वाली है, या फिर ये पर्सन जो भी एक्शन लेंगे ये बहुत ही जल्दी जल्दी से लेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि ये क्या आपके टुवर्ड्स एक्शन ले सकते हैं, या फिर इनका मतलब ये बहुत ज़्यादा डिलेड प्रोसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग प्रोसेस है। यहाँ पे द लवर्स है। आई थिंक द लवर्स देख के मुझे लग रहा है कि विथ टाइम आपका बॉन्ड इस पर्सन से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे ये जो 2 of Cups है ये लवर्स में चेंज हो रहा है। तो 2 of Cups क्या बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, आपको बेटर जानने की कोशिश कर रहा है, इन्हें आपसे बात करना पसंद है। द लवर्स बता रहे कि वो जो छोटी छोटी सी फीलिंग्स थी अब वो इंटेंस फीलिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत ही इमोशनल लविंग फीलिंग और रोमांटिक फीलिंग्स में कन्वर्ट हो रही है। तो खासकर जो लोग इस पर्सन से अभी फ्रेंडशिप में हैं, आप फॉर श्योर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ में हैं तो आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा और आप लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो जहाँ भी आप अभी स्टैंड कर रहे हैं वहाँ से वो ये चीज़ इम्प्रूव ही होने वाली है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ये चीज़ इम्प्रूव होगी। एट द सेम टाइम यहाँ पे 6 of Wands भी है। 6 of Wands एक बहुत ही प्यारी स्वीट सी चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि सबसे पहले तो ये पर्सन आपके बारे में लोगों को ब्रैग करना पसंद करता है। मतलब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शायद प्राउड है कि आप इन्हें पसंद करते हैं या फिर आप इनकी लाइफ में हैं। तो ये अक्सर आपके बारे में लोगों से बात करते हैं कि मेरी लाइफ में पाइसेस है और मेरा पाइसेस से ये बॉन्ड है, ऐसा वैसा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि ये बहुत ही पैशनेटली आपके लिए फ़ील करते हैं और लोगों से आपके बारे में पैशनेटली बात करते हैं, कि आपकी प्रेजेंस है इनकी लाइफ में। तो यू आर समवन जिसके इस पर्सन को प्राउड है कि आप इनके पर्सन हैं या फिर आप इनकी लाइफ में हैं, या फिर जो भी चीज़ आप इनके लिए फ़ील करते हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। अब यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स भी है। एस ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि इस पर्सन को धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। देखिए मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे 2 of Swords था, इस पर्सन की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और ये पर्सन निशाना लगा रहा है एकदम आंखें बंद करके। तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे इस लेवल पे नहीं दिख रही थी, पर यही एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एस ऑफ सॉर्ड्स में। मतलब कि अगर पहले क्लैरिटी नहीं थी आपको लेके तो धीरे धीरे और ज़्यादा क्लैरिटी हो रही है।
धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है कि इन्हें शायद समझ में आ रहा है कि आपका और इनका बॉन्ड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इन्हें पहले समझ में नहीं आया तो ये बहुत ही ग्रेजुअल एनर्जीज़ हैं और ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हैं, धीरे धीरे करके डीप होती हैं। तो ये धीरे धीरे करके जब क्लैरिटी आती है तो वैसे ही धीरे धीरे करके कनेक्शन डीप होता है, जब हमें रियलाइज़ होने लगता है कि ये पर्सन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। सेम चीज़ 2 ऑफ कप से और द लवर्स से भी हमें समझ में आ रही थी। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आके बता रहा है कि अगेन हो सकता है कि पास्ट में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुए हों किसी थर्ड पर्सन के कारण, पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों किसी थर्ड पर्सन के कारण, और उन सारे कॉन्फ्लिक्ट से आप लोग निकल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में जिस चीज़ ने आपको बहुत ही डीपली अफेक्ट किया था और आपके इस रिलेशनशिप को अफेक्ट किया था। आप उन सारी एनर्जीज से निकल रहे हैं पाइसेस, और ख़ासकर ये पर्सन भी उन सारी चीज़ों से निकलना चाहता है और निकल रहा है। बहुत ही सिमिलर अभी मैंने लास्ट रीडिंग की है उससे बहुत सिमिलर रीडिंग लग रही है। और यहाँ पे एस ऑफ वांस भी है और सॉरी 8 ऑफ वांस भी है, और 8 ऑफ वांस फास्ट मूविंग एनर्जी बताता है, 8 ऑफ वांस कम्युनिकेशन बताता है। तो अगर आपकी इनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई हो, या फिर हम जैसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि खुल के आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही मेजर कम्युनिकेशन होने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पर्सन आपको बताएंगे, आप अपनी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस पर्सन को बताएंगे। मतलब बहुत ही डीप प्रोफाउंड कम्युनिकेशन कुछ मुझे इस समय होता हुआ दिख रहा है। बहुत जल्दी, अगर अभी नहीं हुआ है तो नियर फ्यूचर में होगा, जब आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे और अपनी सारी दिल की बातें आपको बताएंगे, या फिर कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जो पहले इन्होंने नहीं शेयर की हो, या फिर आप करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही डीप कन्वर्सेशन आपका इस महीने सॉरी इस महीने इस पर्सन के साथ होता हुआ दिख रहा है, जो आपके कनेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा पाइसीज। सो वाओ, सच अ नाइस रीडिंग। अब देखते हैं कि यूनिवर्स क्या इस कनेक्शन के बारे में बोलना चाहते हैं। oops चलिए, ओके यूनिवर्स, प्लीज़ गिव अस सम क्लियर साइंस, प्लीज़ गिव अस सम क्लियर मैसेजेस। Okay, let's see what we have. We have compromise. Okay, and second card we have is be assertive. ओहो, कम्युनिकेशन से, oh my god, कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना है, थोड़ा सा एडजस्ट आपके पर्सन को करना है। कॉम्प्रोमाइज़, खासकर ये कार्ड आके यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई भी बात को अपने ईगो से नहीं रिलेट करना है, ईगो से डिसीजंस नहीं लेना है, थोड़ा सा अपने ईगो को शांत रखना है, और हर चीज़ को अपने दिल पे नहीं लगाना है। कुछ चीज़ें आपके पर्सन को अपने अंदर चेंज करनी है और कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर चेंज करनी है, जिससे कि ये रिलेशनशिप आगे बेटर तरीके से आगे बढ़ सके। बी असर्टिव, बी असर्टिव। अगेन हमें ये वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, कन्फ्यूजन वाली। बी असर्टिव कार्ड ये बोलता है कि जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं या फिर जैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि आप क्या करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। खासकर अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स क्लियर बताइए, या फिर यहाँ पे आपके पर्सन को भी अपनी फीलिंग्स आपको क्लियर बताने की ज़रूरत है। जैसा हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हिडन हैं, आपके पर्सन ने एक्सप्रेस नहीं की हैं या आपने एक्सप्रेस नहीं की हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो क्लियर करना है, कुछ इमोशंस हो सकते हैं जो आपने एक दूसरे को नहीं बताए हैं। वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ आप लोग करने वाले हैं, बट अगेन बी असर्टिव ये बता रहा है कि आप लोगों को अपने इमोशंस में क्लियर रहने की ज़रूरत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की ज़रूरत है। इट्स अप टू यू कार्ड आया है, मतलब ये कनेक्शन किस तरीके से आगे बढ़ेगा उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। आपके एक्शन और आपके रिएक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे कि आपके पर्सन क्या स्टेप लेते हैं आगे और किस तरीके से आपका कनेक्शन आगे बढ़ता है। तो आप पे भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब मैं आपको साइंस बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से आए हैं, और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे कौन कौन से साइंस है। सबसे पहले यहाँ पे एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, तो यहाँ पे कुंभ राशि है।
उसके बाद में यहाँ पे जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे मिथुन राशि है। उसके बाद यहाँ पे लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे तुला राशि है। और या अब देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे वांस और सॉर्ट्स हैं, तो यहाँ पे दो एनर्जी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, यहाँ पे भी है ना, हाँ, तो यहाँ पे फिर से जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे लिब्रा है और यहाँ पे एक्वेरियस है, मतलब कि मिथुन राशि हमें फिर से दिखी है, लिब्राज हमें दिखे हैं फिर से तुला राशि, और यहाँ पे एक्वेरियस भी फिर से दिखे हैं, मतलब कि कुंभ राशि। ओ माय गॉड, यहाँ पे अब फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ पे मेष राशि है, लियो इस सिंह राशि और सैजिटेरियस इस धनु राशि। और अब मैं आपको अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ, शायद आपको और कन्फर्मेशन और साइंस दिख जाए। ओ माय गॉड, यहाँ पे कितने सारे साइंस आ गए। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मकर राशि है, कैप्रिकॉन्स। यहाँ पे स्कॉर्पियोज हैं, वृश्चिक राशि। यहाँ पे वर्गो है, कन्या राशि। यहाँ पे जेमिनाइज हैं, मिथुन राशि। यहाँ पे पाइसिस आप भी हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिब्रा फिर से आए हैं, लिब्रा थ्रू आउट द रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे हैं, तो अगेन हमें तुला राशि दिख रही है यहाँ पे। एंड द लेटर्स वी हैव आर ई N Y D A I J M B I O I D L O H R N T। ओके, सो ये सारे लेटर्स हैं, आप देख लीजिए, शायद आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए या फिर उनका नाम मिल जाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस स्कॉर्पियोज। अगर आपको इस रीडिंग से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।